नमस्ते मेम साहब। नमस्ते जी, कहिए। वो साहब का कॉल आया था कि घर में काम वाले की ज़रूरत है, तो बस मैं उसी के लिए आया था। अच्छा अच्छा, अंदर आ जाइए। जी मेम साहब। आप चप्पल क्यों उतार रहे हो? चप्पल मत उतारो, फर्श बहुत ठंडा है। कोई बात नहीं मेम साहब। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चप्पल पहन के ही आ जाओ। ठीक है। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? मैंने आपको चप्पल इसीलिए नहीं उतारने दी थी क्योंकि फर्श बहुत ठंडा है। एक काम करो, ऊपर बैठ जाओ। अरे कोई नहीं मेम साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे प्लीज आप ऊपर बैठ जाओ, फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है, बैठ जाओ ऊपर। जी मेम साहब। हमारे यहाँ पे जो पहले मेड काम करती थी ना, वो 7,000 लेती थी। आप बताइए अगर इतने में कंफर्टेबल है तो। जी मेम साहब, आप जितने पैसे उन्हें देती थी उतने मुझे दे दीजिएगा। अब मैं घर का सारा काम कर लूँगा। वैसे आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड और पापा जी। पर हाँ, काम आपको सारा करना पड़ेगा, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन सब आपको ही संभालना पड़ेगा। ठीक है मेम साहब, मैं सारा काम जानता हूँ, सारा कर लूँगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे आप ये काम क्यों करते हैं? आपने पढ़ाई नहीं करी क्या? वो क्या है ना मेम साहब, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी आ गई थी। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद सब कुछ ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी मेरी। और मेरे तो छोटे छोटे भाई बहन भी हैं। अब उनकी सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है। उनका सारा खर्चा, फ्यूचर का खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं तो कभी पढ़ा नहीं, तो हो सके तो मैं अपने भाई बहनों को तो पढ़ा सकूँ। बस इसीलिए मैं घर घर जाकर काम करता हूँ, ये झाड़ू पोछे का काम करता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, जिससे मेरी 2 वक्त की रोटी चल जाती है और मेरे भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी कम उम्र में अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हो। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रही थी, आप चाय पियोगे? अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसकी क्या ज़रूरत है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पापा जी के लिए भी चाय बना रही थी, तो एक कप आपके लिए बना दूंगी। ठीक है मेम साहब। ये लीजिए चाय। इसकी क्या ज़रूरत थी मेम साहब। अरे आप लीजिए ना चाय। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज़ ये वाले ग्लास की चाय मत पीजिए, ये पापा जी की चाय है। वो क्या है ना, उन्हें स्टील के ग्लास में ही चाय पीनी अच्छी लगती है। एक काम करिए, आप कप वाली चाय ले लीजिए। अच्छा निहारिका, मैं ना ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये कौन है? अरे आप भूल गए, आपने तो बुलाया था इसे काम के लिए। ओ हाँ भाई, आप ना अच्छे से काम वाम करना, ठीक है? निहारिका मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। ओ हाँ भाई, आप काम वाम अच्छे से करना, और हाँ कल से टाइम से आ जाना। जी साहब। ओके। अच्छा ठीक है, आप कल टाइम से आ जाना। वो मेम साहब, दरअसल बात ये है कि मैं जब भी किसी के घर पे जाता हूँ ना, तो मुझे ज़मीन पर बिठाते हैं और पानी तक को नहीं पूछते। और अगर बाई चांस कभी पानी तक को पूछते भी हैं तो स्टील के गिलास में पानी देते हैं। तो बस इसीलिए मैंने स्टील का गिलास उठाया था। पर मेम साहब, आप तो बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे अपने घर में बुलाया, इस सोफ़े पर बिठाया और मेरे लिए आप चाय बनाने के लिए गई। मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूँगा। आप बहुत अच्छी हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में ये भेदभाव नहीं होता और यहाँ पे सब एक समान है। बस इसीलिए मैंने आपको स्टील के ग्लास की चाय मना करी थी। और घर के कामकाज तो मैं भी करती हूँ और आप भी वही काम करते हो, तो फिर इसमें भेदभाव कैसा? इसलिए हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता इन सब चीज़ों में। मेम साहब, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं जब भी किसी के घर जाता हूँ ना, तो लोग मुझे बाहर से बाहर ही भगा देते हैं, अंदर ही नहीं आने देते। पता नहीं उनको क्या ही दिखता है मुझ में। आपने मुझे अपने घर में बुलाया, साथ बिठाकर चाय पिलाई। आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। अच्छा चलो, जैसे मैंने कहा है कि कल टाइम से आ जाना। और हाँ, जैसा तुमने बताया है ना कि औरों के घर में ऐसा सब कुछ होता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ पे किसी पे कोई भेदभाव नहीं करते। चलो ठीक है, कल तुम टाइम से आ जाना, ठीक है? अरे यार, मैं पापा जी को चाय देना तो भूल ही गई।